नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। दिल्ली के मुंडका स्थित सतलोक आश्रम में एक अनोखी और समाज को नई दिशा देने वाली पहल देखने को मिली है, जहां 7 जोड़ों की शादी दहेज मुक्त और सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सतलोक आश्रम मुंडका में आयोजित इस विशेष विवाह समारोह में 7 जोड़ों ने रामायणी पद्धति से विवाह किया। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई ये शादी पूरी तरह बिना दहेज और बिना किसी फिजूल खर्ची के आयोजित की गई। इस विवाह की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि पूरी प्रक्रिया मात्र 17 मिनट में पूरी हो गई। ना कोई बैंड बाजा, ना कोई ढोल नगाड़े और ना ही किसी तरह का दिखावा। आश्रम में दुल्हा दुल्हन साधारण वस्त्रों में नजर आए और पूरे वातावरण में कबीर परमेश्वर की वाणी तथा पवित्र ज्ञान गंगा का पाठ किया। विवाह के दौरान संतों द्वारा ज्ञान गंगा पुस्तक से रामायण के मंत्र पढ़े गए, जिसके तहत सभी जोड़ों ने बिना दहेज शादी करने की प्रतिज्ञा ली। साथ ही जीवन भर एक दूसरे का सम्मान करने और भक्ति मार्ग पर चलने का वचन भी दिया। रामायण के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया और विवाह के उपरांत सादा भंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन की एक और खास बात यह रही कि यहाँ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां 200 यूनिट से ज्यादा रक्तदान किया गया। दहेज मुक्त, सादगीपूर्ण और समानता पर आधारित ये विवाह न केवल समाज के लिए एक मिसाल है, बल्कि दहेज प्रथा और फिजूल खर्ची के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी जाता है। सर, मेरा नाम कुसुम है और मैं उत्तराखंड से आई हूँ। आज आपका विवाह हो रहा है बिना दहेज और बिना भेदभाव के, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका हर साल कहीं ना कहीं दहेज के कारण शादी नहीं हो पाती। क्या कहेंगे, किस तरीके से आप अपने जीवन को देख रहे हैं? सर, जो ये मेरा विवाह हो रहा है, मैं इस विवाह से बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये विवाह एक दहेज मुक्त विवाह है। ना ही मेरे माँ बाप पे कोई भी जोर जबरदस्ती है कि दहेज देना है, ना ही वो आगे देंगे इस चीज को, क्योंकि यही प्रेरणा मेरे संत रामपाल जी महाराज ने बताई है कि हम बेटी को एक कहर मान लेते हैं कि बेटी को ना ही पढ़ाएंगे। अगर कुछ माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि इनको पढ़ा लिखा देंगे तो उनकी दहेज में हमें मतलब पढ़ाई लिखाई में भी दहेज देना है, और पढ़ाई लिखाई में तो पैसा लगाना ही है, दहेज में भी पैसा लगाना है, शादी में भी पैसा लगाना है। तो कितने माँ बाप ऐसे होते हैं जो बेटियों को पढ़ाते ही नहीं है, तो इसीलिए उनको बोझ माना जाता है। और आज मैं बहुत खुश हूँ जो आज मेरा दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, और हम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बहुत खुश रहे। सत साहिब जी, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक साल में लगभग 6 महासमागम होते हैं, भंडारे, विशाल भंडारे होते हैं। लेकिन गुरुजी ने एक ये विश्व शांति के लिए एक एक्स्ट्रा महासमागम किया है, धार्मिक अनुष्ठान 1, 2, 3 मई को जो ये चल रहा है। तो ये एक विशेष महासमागम है। इसको गुरुजी ने, आप देख रहे हैं विश्व में कितनी अशांति है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, एक ही देश दूसरे देश से लड़ रहा है, चारों तरफ अशांति है। तो इसको देखते हुए शांति का प्रयास भी बहुत से देश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये शांति लाने के लिए विश्व में ये महासमागम रखा है, 1, 2, 3 मई का धार्मिक अनुष्ठान। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही ये विश्व में शांति आएगी, ऐसा भविष्यवाणियों में है। अच्छा, ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, क्या नई विशेषताएं? जो ये धार्मिक अनुष्ठान में विशाल भंडारा है 3 दिन का, इसमें दहेज मुक्त विवाह होंगे। आज दूसरा दिन है, तो इसमें काफी भक्तों के और बहनों के विवाह होंगे, बिल्कुल बिना दिखावे के, बिना बैंड बाजे के, बहुत ही सरल तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे विवाह होते हैं। और रक्तदान शिविर लगाया जाता है, चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, आंखों के चश्मे निःशुल्क दिए जाते हैं। और आध्यात्मिक प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, ये लगाई जाती है, जिसमें लोगों को सत्य ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तो गुरुजी ने ये नारा दिया है और सभी शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया है कि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। कबीर परमेश्वर भगवान है, ये उन्होंने प्रमाणित किया है। जैसे कि मुझे भी 12 वर्ष हो गए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, उनसे नाम दीक्षा लिए हुए, तो मुझे इतनी मानसिक शांति है। आप चारों तरफ देख रहे हैं, घर घर में मेरे पास भी डेली सैकड़ों पेशेंट आते हैं, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, सास बहू के झगड़े, अशांति, नशा इतना बढ़ गया है। लेकिन इनके नाम दीक्षा लेने के बाद मन कंट्रोल हो जाता है, इंद्रिया बिल्कुल शांत हो जाती है और इतना अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है बॉडी में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी को, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनको सतलोक आश्रम में विजिट करना चाहिए, इनके ज्ञान को, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनना चाहिए और इसको ग्रहण करना चाहिए। इससे मानसिक शांति, आर्थिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। गुरुजी बताते हैं जो भक्ति मर्यादा में रह के करते हैं उनको सभी प्रकार के ये लाभ प्राप्त होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही संभव है विश्व में शांति आना। मैं जी नर्स कांता रानी। अच्छा, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो किस तरीके के इलाज के लिए, या क्या परेशानियां सबसे ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं, और किस तरीके से आप फर्स्ट एड करते हैं? हमारे पास जी श्रद्धालु भी आते हैं, भगत भी आते हैं और बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं, अदर स्टेट के भी आते हैं।
उनके लिए फर्स्ट एड की सुविधा बिल्कुल फ्री है। और हमारे पास 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सेवा बिल्कुल फ्री है जी। अच्छा, फर्स्ट एड किस प्रकार से करोगे? खांसी जुकाम बुखार शुगर भी टेस्ट करते हैं, बीपी भी करते हैं। और जो ज़्यादा ही सीरियस बेनिफिशियरी आता है या पेशेंट समझो, उसको हम एम्बुलेंस में रेफर कर देते हैं हॉस्पिटल के लिए। मेरा नाम डॉक्टर मनोज बिष्ट है, मैं नोएडा से आया हूँ। किस प्रकार के आप सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारा फर्स्ट एड होता है, बेसिकली फीवर है, लूज मोशन है, एब्डोमिनल पेन है। आजकल तो एजी डिहाइड्रेशन के मरीज ज़्यादा आ रहा है, लूज मोशन है, डिसेंट्री है, एब्डोमिनल पेन है, वोमिटिंग है। तो उससे जो हाई ग्रेड फीवर है उससे रिलेटेड जितने भी मरीज हैं उनको सब फर्स्ट एड दिया जाता है। अच्छा, क्या सलाह देंगे उन लोगों को जो लोग धूप में निकल रहे, अपना ध्यान नहीं रख रहे और आजकल तापमान लगातार बढ़ता ही? इसके लिए तो नियमित रूप से पानी का सेवन करें, 3 से 4 लीटर पानी का सेवन करें। जैसे लस्सी है और कोल्ड ड्रिंक्स है, नारियल पानी है, इस तरह से पानी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। डिहाइड्रेशन से बचना है और साथ में कपड़े, छाता, इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और छाया कोशिश करें, छाया में बैठने की कोशिश करें, या रूम से बाहर तब निकले जब मौसम धूप कम हो या थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो, तब शाम को निकले या सुबह के टाइम निकले। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।